गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक कुमार। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में परसेंटेज डे 1 लेके आए थे, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 लगभग 20 क्वेश्चन किए थे। अगले टाइप 3 और 4 को कवर करेंगे हम लोग। इसमें भी 20-25 क्वेश्चन हैं। इसमें प्रीवियस ईयर रहेंगे, जो कि CHSL, MTS, CGL और CPU में पूछे हुए क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं आगे। टाइप 3 में क्वेश्चन बोलता है क्या? टाइप 3 में है, कह रहा है y का x% 150 के बराबर है। y का x% 150 के बराबर है। y का x% 150 के बराबर है। फिर है आगे क्वेश्चन, z का y%, z का y% 300 के बराबर है। 300 के बराबर है तो x और z में रिलेशन बताएं। x अनुपात z का मान बताना है। फिर से क्वेश्चन है, y का x% क्या बोल रहा है? y का x% 150 के बराबर और z का y% 300 के बराबर। तो x अनुपात z का मान पूछ रहा है। इसको सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? y का मतलब गुना x/100 करेंगे, बराबर 1500 हो जाएगा, 150 होगा, सॉरी। फिर तो हो जाएगा xy बराबर हो जाएगा 150 और 2 शून्य उधर जाएगा, 2 शून्य, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। उसी तरह से z का y% y/100 बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो yz बराबर कितना हो जाएगा? 300 डबल जीरो हो जाएगा। इसमें से पूछ रहा है क्या का रिलेशन, x और z का रिलेशन पूछ रहा है। तो x और z का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15,000 बटा y। और इसमें से z का मान निकाल लेंगे तो 30,000 बटा हो जाएगा कितना? y हो जाएगा। अब पूछ रहा है रिलेशन x और z में, तो x का मान हो जाएगा 15,000 बटा y और z का मान हो जाएगा 30,000 बटा y से y कैंसिल, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 15 दूनी 30, यानी कि 1:2 आएगा x और z का। 1:2 आंसर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए यदि 400 का 30%, क्या बोल रहा है? 400 का 30%, डायरेक्ट कर रहे हैं। 400 का 30% प्लस 70 का x%, प्लस 70 का x%, 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर है 536 के 25% के। यही क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है x का मान निकालें। 400 का 30%, फिर से बता रहे हैं, 400 का 30% जोड़ 70 का x% बराबर है 536 के 25% के बराबर। तो x का मान निकालें तो x बराबर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 400 का 30% तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 30 चौके कितना हो जाएगा? 120 प्लस 1 शून्य से 1 शून्य, 7x बटा 10 बराबर कितना होगा? 25 चौके 100। 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4 बचेगा 1 जाके सटेगा 3 पर, चरती आई 12, चरती आई 12, 1 जाएगा 16 बचेगा, 4 चौके 16, 134 होगा। तो यहाँ से निकालिए x का मान 7x बटा 10 बराबर 134, प्लस वाला बराबर उधर जाता है तो माइनस में, तो 134 में से 120 गया, बचेगा 14, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, तो x बराबर हो जाएगा 10, मल्टीपल होगा 2 में तो x का मान 20 होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में, 2020 में पूछा गया है CHSL। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर है। क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, सुनकर आप सुनने का प्रयास कीजिए। 180 का 15%, 180 का 15%, 180 का 15% में क्या जोड़ना चाहिए, में क्या जोड़ें, में क्या जोड़ें ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखिए यही क्वेश्चन है, 180 का 15% में क्या जोड़ें ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। इसमें क्या जोड़ना है, यही आपका वैल्यू निकालना है। जो आपको जोड़ने के लिए बोल रहा है उसी का मान पूछ रहा है। तो 180 का 15%, 180 का 15% में हम मान लीजिए कि x जोड़े, y जोड़े, z जोड़े, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम x ले लिए, 180 का 15% प्लस में हम इसमें क्या जोड़ें यानी कि x जोड़ देंगे तो योग कितना हो जाता है, 360 का 20% के बराबर हो जाता है। यही क्वेश्चन है, यही आपका सॉल्यूशन करना है, यही सिंप्लीफिकेशन है। 180 का 15% में क्या जोड़ें, हम x जोड़ दिए तो 360 के 20% के बराबर हो गया। तो आगे कैलकुलेशन है, एक शून्य से एक शून्य पत्ती आई 15, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ऊपर आ गया 27 प्लस x बराबर, इसको काटिए, एक शून्य 2 शून्य 1 से 2, 36 दूनी 72, तो x बराबर हो जाएगा 72 में से 27 गया कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45। x का मान कितना होना चाहिए, 45। अगर x का मान 45 अगर जोड़ दीजिएगा इसमें तो 360 के 20% के बराबर होगा। तो उसमें क्या जोड़ना चाहिए, 45 जोड़ देना चाहिए। ये पूछा है क्या चीज़ में, सीजीएल में पूछा है, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, यदि x के आधे का 25%, यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 के 30% का मान x के आधे का 25%, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल टाइप 2 में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। यदि x के आधे का 25%, x के आधे का 25% y के 1/4 के 30% का मान के 2.5 गुना के बराबर है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। x के आधे, x का आधा x बटा 2 कर देंगे, x का आधा कर दिया तो x का आधा कर दिए। अब कह रहा है x के आधे का 25% का मतलब गुना 25% यानी 25/100। अब कह रहा है y के 1/4, y के 1/4 यानी कि y बटा 4, y के 1/4 के 30% के बराबर, 30% यानी कि 30/100 का इतना के 2.5 गुना के बराबर है, इतना के 2.5 गुना के बराबर है, 2.5 गुना कर दिए। तो पूछ रहा है x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ से देखिए 25 चौके 100, 4 हो गया तो कितना होगा, 100/8 बराबर, एक कटने का तो काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य 3y बटा 4 गुने 10 गुने 25/10 कर सकते हैं। पॉइंटवा हटेगा तो एक पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे वो जितने जीरो उतना ही जीरो लिखेंगे। 8 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 बचे 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, यानी कि 2 में x से गुना होगा 2x बराबर 3y। ये हो गया। अब पूछा है क्या, पूछा है x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक है, x बटा y, x का मान कितना होगा, हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में। x का मान निकालने के लिए रहेगा तो बराबर का उधर वाला, और y का मान निकालने का रहेगा तो बराबर के इधर वाला। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 2। तब कह रहा है x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, x जो है
वाई से कितना प्रतिशत कितना अधिक है, आगे अधिक कितना है, एक है, अधिक कितना है, एक है। अब किससे, वाई से, तो वाई का मान 2, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 50% आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे हैं, यदि 120 को x कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो 210 का x%, 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन CGL में पूछा गया है 2019 4 जून को। यदि 120 को x% कम करने से, 120 को x% कम करने से, 120 को x% कम करने से, यानी कि 100 में हम x% हटा देंगे, x% कम करने से, x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को, वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से, यानी कि 100 में हम x% बढ़ा देंगे, x% बढ़ाने से आता है। तो 210 का x%, ये तो फिर निकालना है आगे, इसमें से x का मान निकालिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 40 दिया कितना हो जाएगा, 20 से, 3 में 100 से, तो 300 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 100 + x। अब देखिए 3x उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4x, और 100 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50, x का मान 50। तो पूछ रहा है 210 का x%, 210 का x%, तो x% का मान कितना है, 50। 210 का x%, 210 का x%, x का मान 50, परसेंट मतलब 100। फिर कह रहा है 180 के x + 20%, यानी 50 + 20 यानी कि 70%, 70/100 से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, कम बोल रहा है, कितना प्रतिशत कम है। यहाँ देखिए 100 से 100 कैंसिल, इसको काटिए, 7 या 21, 3 से 60, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 अनुपात कितना है, 6। कितना कम है इससे, कहा इससे जो 180 का x + 20% जो है, इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी कि आगे कम कितना है, एक कम है। किससे बोल रहा है, इससे बोल रहा है, इधर वाला से बोल रहा है। इससे कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, पहले एक कम है, किससे, तो 6 से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, काटिए, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 16 × 48, 16.2/3% कम है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला था 120 का x% घटाने से वही परिणाम आता है जो 40 में x% बढ़ाने से आता है। उतना ही करके पूछा है। फिर पूछा है क्या कि 210 का x% और 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ से x का मान निकाल कर इस पे बैठा दीजिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आगे है, कह रहा है देखिए 200 का x + 10% 180 से इतना अधिक है। 200 का x + 10% जो है 180 के x% से x% से कितना अधिक है, 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। इतना अधिक है यानी कि प्लस है, 1/3 अगर अधिक है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3। पूरा मेन वैल्यू 3 है, और हम 1 ज़्यादा है यानी कि 4/3 है। और कहता है कि 1/3 कम है तो 3 में से 1 घटा देते 2/3 लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा कह रहा है तो 4/3 लिखेंगे। 33.1/3% जो है अधिक है। तो x + 20 का 10%, x के 40% से कितना प्रतिशत। अच्छा, इतना निकालने के बाद आगे x का मान निकालिए, उसके बाद उस पर बैठा देंगे।
परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 और कटने वाला है, अब नहीं कटेगा। 10 में 1 से 10x प्लस 10 दाँ के 100 बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 में 4 से तो 4 तिहाई 12x हो गया। तो 12x में से 10x चाहे 10x से घटा दीजिए तो हो जाएगा 2x बराबर कितना 100। x बराबर कितना होगा 50। x का मान कितना आया 50। तो आगे क्वेश्चन बोला है x प्लस 20 का 10%, x प्लस 20 का 10%, x प्लस 20 का 10%, x के 40% से, x का 40% से कितना अधिक है, यही क्वेश्चन है। x का मान कितना है 50 20 70 का 10%, फिर कह रहा है 50, x का मान 50 का 40%, 2 शून्य 2 शून्य, यहाँ बचेगा 7, इधर बचेगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 5 चौके 20। तो इससे बोल रहा है इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कम कितना है, इससे बोल रहा है, इसको से तुलना कर रहा है। इससे कितना कम है 13 कम है, किससे इससे 20 नीचे आएगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 20 बचे 100, 13 बचे 65% कम है, 65% कम है। एमटीएस में पूछा गया है 2019 का, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 150 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25 अधिक है। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ परसेंटेज 25% दिया था, इसको पहले वाला में 33.1/3% दिए थे। देखिए कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा हार्ड होगा कहानी। 150 का x प्लस 20%, x प्लस 20%, 220 के x% से कितना अधिक है, अधिक कितना कह रहा है 25%। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, इसको कैसे कितना लिखेंगे, अधिक बोल रहा है तो 4 में 1 जोड़ देंगे यानी 5/4, तो 5/4। अगर कम कहता तो 4 बट कितना लिख देते, 4 में से गया 3/4 लिख देते, कब जब कम कहता तब। यहाँ बोल रहा है 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है, तो फिर मान निकालना है। तो यहाँ देखिए x का मान निकालिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 में 1 से तो होगा 25x, 25 में 1 से गुना हुआ तो कितना होगा 25x प्लस 25 दूनी 50, 500 बराबर हो जाएगा 22 बचे, काट सकते हैं 2, 11, 11 बचे 55x, 11 बचे 55x बटा 2 हो गया। अब इसको देखिए 2 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए दोनों में, 25 दूनी 50x प्लस 5 दूनी 1000 बराबर कितना होगा 55x। 50x घट जाएगा तो कितना बचेगा 5x बराबर 1000, तो x बराबर 200, x का मान आ गया 200। तो अब कह रहा है क्वेश्चन क्या, x का मान 200, तो कह रहा है x प्लस 20 का 10%, x प्लस 50 का 10% है, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है, x के 15% से कितना कम है। तो x का मान 200, 250 कितना हो जाएगा 250 का 10%, फिर कह रहा है 200 का 15%, यही होगा ना, 250 का 10% और 200 का 15%, काटिए 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य यहाँ आ गया 25, इधर कितना आएगा 2 शून्य, 15 दूनी 30, कितना कम है, कम कितना, इससे बोल रहा है, इससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, इससे कितना कम है, तो आगे कम कितना है 5, किससे 30 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। अब इसको काटिए 5 छक 30, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6,
यानी कि 16.2/3%। 3 में 50 से भागा देंगे तो 16 मरतबे घटेगा, 16 3 48, 2 बचेगा, 3 नीचे है तो 3 होगा। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, यदि 110 को x% घटाने पर 50 को x% बढ़ाने के समान परिणाम मिलता है तो इतना 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 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 110 को x% घटाने पर, क्वेश्चन सारा एक ही टाइप से आ रहे हैं। 110 को x% घटाने पर यानी कि 100 में से हम घटा देंगे x, घटाने पर 50 को x% बढ़ाने पर यानी कि 100 में हम x बढ़ा देंगे। x% बढ़ाने पर समान परिणाम मिलता है, समान परिणाम मिल गया तो इसको सोल्यूशन कीजिए। 1 से 11 में 100 से तो कितना होगा 1100 माइनस 11x बराबर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। 5 में 100 से होगा तो 500 प्लस 5x। तब देखिए 11x और 5x माइनस वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 और 5 16x और 500 और 1100। 1100 में से 500 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 600। तो x के मान हो जाएगा 600/16 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं 300 प्लस 300 बटा कितना होगा 8, और काट सकते हैं 150/4, फिर और कर सकते हैं 75/2। कितना आया 75/2। तो x का मान कितना हो गया 75/2। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, 650 को x% 780 के x - 10% से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। x का मान कितना आया है 75/2। x का मान 75/2 है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्या बोल रहा है 650 का x% यानी कि 75/2 75/2% है तो परसेंट रह दीजिए। और कह रहा है 780 का x - 10 यानी कि 75/2 माइनस 10 ये परसेंट हो गया। 650 का 75/2%, 780 का 75/2 माइनस 10% से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछ रहा है इसमें, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे पहले, और कटने वाला है तो काटिए। 2 से काटिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 325 गुने कितना 75 बराबर 780 गुना, इसको कैलकुलेशन कीजिए। 10 दूनी 20, 75 में से 20 गया 55/2 होगा। और इसको काटिए 39 दूनी 78, 390। अब इसको काटिए 15 × 5 = 75, 11 × 5 = 55, 15 × 5 = 75, कटेगा 13 से, 13 दूनी 26, हाँ 13 से कटेंगे, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39, 0, 15 दूनी 30 और कटेंगे 25 आ गया, इधर आ गया 11 दूनी 22। अब कर रहा है इससे कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है भाई, इससे 3 ज़्यादा है, लेकिन किससे कह रहा है इससे, तो 22 करेंगे गुने 100। अब इसको काटिए 11 दूनी 22, 50 दूनी 100 यानी कि 150/11। 50 दिया 150/11, इसको काटना है 150/11 आया है, तो 150/11 को काटिए, एक मतलब 11, 4 बचेगा, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33, 7 बचेगा, 11 × 6 = 66 यानी कि लगभग पूछ रहा है, तो ये लगभग 13.6 यानी कि 13.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए 14% आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछेगा तो पूछेगा ही। ऐसा टाइप कम से कम 3-4 को बता दिए, अब तो समझ में आना चाहिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कह रहा निधि ने गणित में 74 अंक, अंग्रेजी में 62 अंक और विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए, तो सामाजिक विज्ञान में इसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68% प्राप्त हुआ है। देखिए, निधि नाम की लड़की जो है वो एक तो एग्ज़ाम देती है, उसमें से मैथ में लाती है 74 नंबर, मैथ में 74 नंबर, इंग्लिश में लाती है 62 नंबर, और साइंस में लाती है कितना नंबर, 70 नंबर, और सोशल साइंस में पता नहीं कितना लाती है। इसी का मान निकालना है, सोशल साइंस में कितना लाते हैं उसी का मान निकालना है। पूरा कह रहा है टोटल कितना परसेंट लाए हैं, 68%। तो पहले हम टोटल का 68% निकालेंगे, कितना अंक लाए हैं, उसमें से इन तीनों को जोड़कर टोटल अंक में से घटा देंगे तो निकल जाएगा सामाजिक विज्ञान का। तो पहले टोटल 68% में है, पहले एक विषय 2 3 4 सारे तो 100 नंबर का ही होगा, तो 400 का 68% लाई है निधि नाम की लड़की। तो 400 का 68% कितना होता है वो पहले निकाल लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि 272। ये जो टोटल मार्क्स आया पूरा जो एग्ज़ाम हुआ था 400 का, उसमें से 68% बेचारी लाई है, तो 68% में यानी कि 272 नंबर लाई है। 272 में इन तीनों मिलाकर कितना नंबर लाई, 4 और 2 6 नंबर, 7 6 13, 13 और 7 20 नंबर, यानी कि 206 नंबर लाई है। हमको लाइए कितना टोटल 272 नंबर। 272 में से मैथ में 74, इंग्लिश में 62 और साइंस में 70 नंबर लाई है, तो सोशल साइंस में कितना लाई होगी, जो कि 272 नंबर टोटल है और 206 नंबर तीनों मिला के लाई है। तो सोशल साइंस में घटा देंगे 272 में से 206, तभी ना निकलेगा सोशल साइंस का। 12 में से 6 गया 6, कितना होगा 6 होगा, 2 में से 2 गया कैंसिल, यानी कि 66 मार्क्स जो लाई है सोशल साइंस में निधि कुमारी। पहले टोटल निकालने का प्रयास करेंगे कि 68% लाया है, यानी 4 विषय है तो 400 का 68% कितना होता है, 272 हुआ। 272 जो है वो चारों विषय का ना है, चारों विषय में लाई है, उसका टोटल मार्क्स है 272। उसमें से 3 विषय का जोड़ किए तो 206 है, तो 272 में से 206 घटा देंगे तो सोशल साइंस वाला नहीं निकल जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, आगे है, कह रहा है सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें से 6 चौके लगाए और 4 छक्के शामिल थे, उसमें कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर आए। विकेटों के बीच दौड़ने का प्रयास करता है जब प्लेयर, तो कभी 1 रन भी लेता है, कभी 2 भी रन लेता है, कभी 3 रन भी लेता है। इससे ज़्यादा लेता है क्या दौड़कर, नहीं, 1 रन लेता है, 2 रन लेता है और तीसरा रन। अगर चौथा रन लेगा तो वो नहीं ले सकता है, 3 रन ही ले सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए क्या बोला है, सचिन नाम के खिलाड़ी है जो 120 रन बनाए, टोटल रन कितना है, 120, टोटल रन 120 है, जिसमें से शामिल है 6 चौके शामिल है, यानी कि 6 गुने 4 यानी कि 24 रन शामिल है। क्या चीज़ से, चौका से। फिर है 4 छक्के शामिल हैं, तो यानी कि 4 गुने 6 यानी कि 600, 6 चौके 24 यानी कि 48 रन क्या चीज़ से मारा है, चौके और छक्के मारने से शामिल रन कितना है, 48 रन। बाकी जो बचा होगा रन, जो सिंगल डबल और ट्रिपल लिया होगा, तो 120 में से तो 48 रन तो चल गया। यहाँ निकालते हैं सिंगल डबल और ट्रिपल। सिंगल डबल और ट्रिपल बनाने के लिए 120 में से 48 घटा देंगे। क्यों 48 घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो छक्का मारा भी है, चौका मारा भी है। तो हमको पूछा है जो विकेटों के बीच जो दौड़ा है उसका प्रतिशत बताएं, कितना प्रतिशत है। तो पहले छक्का और चौका को जोड़ लिए, कितना रन बनाया, 48 रन, उतना 48 घटा देंगे तो हमको सिंगल रन, डबल रन और ट्रिपल रन का निकलेगा। तो 120 में से 48 गया, कितना हुआ, 10 में से 8 गया 2,
11 में से 4 गया 7, यानी कि 72 रन बचेगा। 72 रन जो लिया वो क्या चीज़ लिया, सिंगल लिया, डबल लिया और ट्रिपल लिया, ठीक है ना। 8 10 4 11 12, ठीक है 72। तब अगला क्वेश्चन कहता है, आगे क्या कहता है, उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर आया। प्रतिशत पूछ रहा है, कितना दौड़ के लाया, 72। कितना में, टोटल में 120 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना होता है। 1 शून्य से 1 शून्य 12 छक 72, 6 10 छक 60% जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल दौड़ के लाया है। कुल टोटल रन का ये दौड़ने वाला रन जो है 60% हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कब, SSC CHSL में पूछा गया है 2020 में। CHSL का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुना किया तो त्रुटि प्रतिशत निकालें। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछते आ रहा है CHSL में, MTS CPO CGL। कह रहा कोई एक विद्यार्थी है जिसको क्या चीज़ गुना करने के लिए रहता है 3/4 से, अब कर देता है 4/3 से। तो इसमें जो त्रुटि आई, जो दिक्कत पैदा हुआ, वो कितना प्रतिशत हुआ, पहले कितना था और अब कितना हो जाएगा, वही जो त्रुटि हुआ उसको प्रतिशत बताने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कोई एक छात्र है जो 3/4 के बजाय 4/3 के साथ गुना किया तो त्रुटि प्रतिशत निकालें। 3/4 के बजाय 4/3 से गुना कर दिया, तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हर वाला को एलसीएम लेंगे, 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12, और 12 का 3/4 निकालेंगे और 12 का ही 4/3 निकालेंगे, तो 12 का 3/4 कितना होता है, 4 यानी कि 9 होता है। और कहेगा 12 का 4/3 तो कितना होगा, 4 चौके 16, यानी कि देखिए सही है और ये गलत है। सही कितना होना चाहिए, 9 से गुना होना चाहिए, लेकिन गुना कर दिया कितना से, 16 से। तो कितना का त्रुटि हुआ, 7 का त्रुटि हुआ। किससे, जो त्रुटि होगा उसको बेस वैल्यू मानेंगे तो 16, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 4 चौके 16 होता है, 25 चौके 100, 25 सत्ते 75 से 175। 175 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा परसेंटेज में निकलेगा। 4 चौके 16, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 43.7%। यही आपका आंसर होगा। देखिए कहेगा 3/4 के बजाय 4/3 से, 5/6 के बजाय 6/5 से गुना किया, तो सबसे पहले नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 3 का एलसीएम 12 आ गया। अब 12 का 3/4 निकालेंगे और 12 का ही 4/3 निकालेंगे, तो 12 का 3/4 हो गया। देखिए 4 तिहाई 12, 3 में 3 से गुना 9, 12 का 4/3, 3 चौके 12, तो 4 में 4 से गुना किए 16। देखिए पहले एकदम सही एक्यूरेट वैल्यू कितना से गुना करना चाहिए था, 9 से, लेकिन कर दिया कितना से, 16 से कर दिया। तो जो त्रुटि हुआ, तो त्रुटि कितना का हुआ, 7 का हुआ। कितना में, 16 में। जो त्रुटि होगा उसी को बेस मानना है, तो 7/16 गुने 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किए। तो जो काटे हैं वो देखिए, पूछा भी है कब, 2020 में पूछा CHSL में। अगला क्वेश्चन है, रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है और सुधा की आय 3000 से 10% अधिक है, तो रेणु की आय पूछ रहा है। रेणु और क्या है, सुधा है। रेणु है और क्या है, सुधा है। रेणु और सुधा की आय से 10% कम है। रेणु की आय जो है सुधा की आय से 10%, इसको जो आय है इसको से 10% कम है। क्वेश्चन में बोला है रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है और सुधा की आय 3000 से 10% अधिक है। किसका, सुधा की आय। तो रेणु की आय निकालना है। देखिए सुधा की आय से रेणु की आय 10% कम है, इसको से कह रहा है तो उसको बेस वैल्यू मानेंगे, तो बेस वैल्यू मान लेते हैं 100। इससे 10% कम है,
इससे 10% कम है यानी कि 90 है, एक्यूरेट वैल्यू 90 है। तो अब कह रहा है क्या, सुधा की आय। अब यहाँ देखिए सुधा की आय जो है 3000 से 10% अधिक है, तो पहले 3000 को निकालिए, 3000 का 10% कितना होगा, 300 होगा। तो 300 इसको जोड़ दीजिए, 3000 में 300 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3300। सुधा का जो मान है 3300 है, तो कितना गुना है, 33 गुना। सुधा की आय 3300 है, तो कितना गुना, 33 गुना। इसको करो 33 गुना, 9 या 27, 9 या 27 के साथ हाथ में दूँ, 9 या 27 2 29, 2970 रुपये इसका आया होगा। 2970 है, ऑप्शन डी है। समझें, बोला रेणु की जो आय है सुधा की आय से 10% कम है, तो सुधा की आय से बोला है तो 100 इसको मान लिए, और 10% कम है यानी कि 90 है इसका मेन वैल्यू। अब कह रहा है सुधा की जो आय है 3000 से 10% अधिक है, तो 3000 तो है ही है फिक्स वैल्यू, 3000 तो है ही है, और इससे भी 10% अधिक है यानी कि 300 और अधिक है। तो 3000 और 300 यानी कि 3300 है इसका मान, किसका, सुधा का मान। देखेंगे कि 3300 है तो 100 का कितना गुना है, 3300 100 का 33 गुना है। तो उसी तरह से रेणु का भी करेंगे, 90 का 33 गुना, तो 2970 आया। आगे है आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है ए और बी के वजन का योग 80 किलो है। ए प्लस बी का वजन का योग कितना है, 80 kg। ठीक है, ए और बी के वजन का योग 80 kg है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। ए का वजन का 50%, ए का वजन का 50%, बी के वजन के कितना का है, 5/6 गुना है। ठीक है, तो उनके वजन के बीच का अंतर निकालना है, इनके वजन का बीच का अंतर यानी ए माइनस बी का मान निकालना है। देखिए काटिए, 50 दूनी 100 और कटेगा 2 तिहाई 6, 3 में ए से तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 5b। यहाँ देखिए ए बटा बी बराबर कितना होगा, ए का मान किधर निकलता है, बराबर के उधर वाला, और बी का मान किधर, इधर वाला। तो कह रहा है ए प्लस बी का मान कितना है, 80। ए प्लस बी का मान कितना है, 80, लेकिन हमारा कितना है, 5 3 8, 5 3 8। अब पूछ रहा है अंतर ना, तो 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, जो कहेगा गुना करता तो गुना करते, पति आई 15, ए गुना बी का मान क्या होगा, लेकिन अंतर पूछ रहा है तो 5 में से 3 गया 2, 2 से गुना कर देंगे। 8 दहा के 80, 10 दूनी 20 होगा आंसर। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश में 60% बढ़ जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% बढ़ जाता है और हर में 40% घट जाता है। देखो बढ़ जाता है घट जाता है, तो हम ऐसा 100 में जोड़ेंगे अगर बढ़ेगा जोन, अगर 100 में जो घटेगा जोन, मान लो कि 40% घट रहा है तो 100 में से 40% घटा देंगे। तो भिन्न किसको बोलते हैं, अंश और हर को बोलते हैं, अंश और हर को बोलते हैं भिन्न। अंश और हर के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो बोल रहा है कि अंश में 60% बढ़ जाता है, अंश में कितना बढ़ जाता है, 60 यानी कि 160 हो जाएगा। बढ़ जाता है यानी कि 100 से बढ़ा देना है जितना बोलता है। और हर में 40% बढ़ जाता है यानी कि 100 140 हो जाएगा, 40 बढ़ जाता है 140। तो भिन्न प्राप्त होता है कितना, 16/63 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बतावे, अब मूल भिन्न काट छांट के जितना आएगा वही मूल भिन्न हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 16 से 16, 160 है ना। ठीक है, अब इसको काटिए, एक मरतबे 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63, कितना होगा, अंश में 9 से तो 9 गुने अंश होगा, और हर में कितना, 2 में हर से तो कितना होगा, 2 गुना हर होगा। तो अंश अनुपात हर का मान पूछ रहा है, अंश
बटा हर का। तो अंश का मान किधर होगा, बराबर के उधर वाला, तो 2 होगा। हर का मान किधर होगा, बराबर के इधर वाला होगा, तो 2/9 यही हो गया मूल भी आंसर। कहा अंश में 60% अधिक हो जाता है और हर में 40% भी अधिक हो जाता है तो भिन्न प्राप्त होता है 16/63। तो अंश में, तो अंश का 160% कर दिए, 160 कर दिए, हर का 140 कर दिए, जो काटा, जो इधर आया 2, इधर आया 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 9 में अंश है तो 9 अंश, हर 2 गुना 1 से करेंगे तो हर 2 गुना हो जाएगा। तो अंश हर, तो हर लिख दिए, भिन्न यही ना प्राप्त होता है अंश और हर। तो अंश का मान का बराबर को उधर वाला, हर का मान बराबर के इधर वाला, तो 2/9 ये आपका मूल भिन्न हो गया। अगला क्वेश्चन है, लेकर एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास किया, तो कुल छात्रों में असफल छात्रों की प्रतिशत पूछ रहा है। असफल छात्र, बॉय कितने हैं और गर्ल्स, बॉय और गर्ल है। बॉयज 800 हैं और गर्ल्स कितने हैं, 600 हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 1400 हो गए। दोनों का ऐड कर दिए और कह रहा है क्या, 40% लड़के, इसका 40%, और कह रहा है 60% लड़कियां, तो इसका 60% निकालिए। 800 का 40%, 1 शून्य 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 8 चौके 32 यानी कि 320। इसका निकालिए, 2 शून्य खत्म, 6 छक 36, 360। तो अब कितना होगा योग, तो पूछता है लड़कियों ने परीक्षा पास किया, कुल छात्रों का सफल छात्रों का प्रतिशत। अब पास कितना हुआ, ये सब पास होने का है। देखिए पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी ने 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, उसमें से 40% लड़के पास हुआ है और 60% लड़कियों ने पास किया है। 40% लड़कियां यानी कि 800 में से 40% पास हुआ यानी कि 320 को पास हुआ है लड़का, और 600 में 60% लड़कियां पास हुई है यानी कि 360 को लड़की पास हुई है। तो टोटल पास होने की कितना है, तो 320 और 360 यानी कि 680 को पास हुआ है। लेकिन टोटल स्टूडेंट है कितना, 1400, तो 1400 में 680 को पास हो गया है और फेल का प्रतिशत पूछ रहा है। 1400 में से 680 घटा देंगे, फेल के आगे निकालते हैं, तो 1400 में से 680 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 13 7 होगा, ठीक है 720 हो जाएगा। तो 720 जो है फेल होने की है, तो पूछ रहा है प्रतिशत, तो 720, टोटल कितना स्टूडेंट है 1400, प्रतिशत निकालने के लिए 7 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य, अब काटिए, 14 बचे 70, 14 बचे 70, 2 बचा, 2 जाके सटेगा 0 भी, तो हो जाएगा 20, एक मरतबे 14, 6 होगा 60 होगा, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 14 चौके 56, 51.4%, 51.4% होगा, यही आपका आंसर होगा। 51.4% है ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था SSC MTS में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय 25% बढ़ गई और बी की आय 40% बढ़ गई, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताएं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से कितना है 40% अधिक है, ए की आय 25% बढ़ गई और बी की आय 40% बढ़ गई। अच्छा ठीक है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताएं। ए की आय बी की आय से कितना है 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से, यानी कि इसको 100 मानेंगे, कितना अधिक है 40, तो 140 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल आय कितना हो गया 240 हो गया। अब कह रहा है ए की आय में 25% की वृद्धि हुई है, ए की आय में 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है, और बी की आय में
बी की आय में 40% की वृद्धि हुई है, 40% की वृद्धि हुई है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अच्छा, 140 का 25% यानी कि 1/4, 140 का 1/4 निकाल लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 4 12, 2 पंचों के 20, 35 बढ़ गया, तो 140 में 35 जोड़ दीजिए, 175 बढ़, 175 हो गया। इसका ए का मान अब कह दीजिए, अब कितना है, 100 का 40% कितना होगा, 140 हो जाएगा। 100 है, 40% बढ़ गया, 100 का 40% 40 होगा, और 40 बढ़ जाएगा तो 140, टोटल कितना हो गया, 5 7 4 11, 1 1 2 1 3, 315। पहले था 240, अब बढ़ गया 315, कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना, 75 बढ़ा, 60 40 300, ठीक है, 75 बढ़ा कितना में, 240 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, काटिए, इसको काटिए, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 2 37/12, 12 तिहाई 36, एक बचेगा, एक मरतबे लगेगा, 3 बचेगा, 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पचे 60, इतना परसेंट आंसर 31.25% की वृद्धि हुई। 31.25 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 का, समझ गए ना। देखिए बोल रहा था ए की जो ए का क्या बोला, ए की आय बी की आय से 40 अधिक है, ए की आय जो बी की आय से यानी कि से कितना अधिक है, 40 अधिक है, यानी कि 40% अधिक है, तो 100 का 40% 140 हो गया। इसमें कहा ए का 25% वृद्धि हुई और बी का 40% की वृद्धि हुई, तब उसका वृद्धि होने के बाद जो आय हुआ, वो जो आय का योग पहले वाले आय के योग से कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई 31.25। अगला क्वेश्चन है, राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40 कम है, दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। यदि दीपक का वेतन 34,560 है तो राकेश का वेतन ज्ञात करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया है। राहुल का वेतन, एगो राहुल है, एगो राकेश है, एगो दीपक है। देखिए राहुल, राकेश और दीपक पूछ कह रहा है, राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40 कम है, राहुल का वेतन राकेश के वेतन से कह रहा है, तो सम्मान लेंगे, कितना कम है, 40 कम है, यानी कि 60 हो जाएगा। 40 कम, 100 में से 40 कम करा, 60 हो गया। अब कह रहा दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है, राहुल के वेतन से कौन अधिक है, दीपक, कितना प्रतिशत, 80%, तो 60 का 80% कितना होगा, 1 शून्य से 1 शून्य 1, 8 6 48 अधिक है कौन, राहुल से अधिक है दीपक, कितना 48, तो इसमें 48 जोड़ दें, इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 108। तो अब पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में दिया है क्या है, कह रहा है यदि दीपक का वेतन 34,560 है, दीपक का वेतन कितना है, 34,560 है, लेकिन है यहाँ कितना 108। अब पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो राकेश का वेतन पूछ रहा है, तो राकेश का वेतन कितना है 100 से गुना कर देंगे, जो कटेगा उसको काटिए, इसको काटिए, 108 दिया 324, 108 दिया 324, बचेगा 324, यानी कि 21 बचेगा, 6 बचेगा, 0 बचेगा, तो 108 दूनी हो जाता है 216, 0 है तो 0, चलिए कटेगा। 34,560 108 से भागा दिए तो 108 दिया, कटा 324, 45 में से 24 घट जाएगा तो बचेगा 21, और यहाँ है कितना 6 है, 216, यानी कि 160 हो जाएगा। तो 108 दूनी होता है 216, 0 है तो 0 बैठा देंगे। अब 320 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 320 में 00, यानी कि 32,000 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है, राकेश का वेतन कितना हो जाएगा 32। अगर राहुल का वेतन पूछते तो 60 से गुना करते हैं, तो 32 320 में 60 से गुना हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के 85%
को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या है। यदि किसी संख्या मान लीजिए, तो संख्या हम एक्स का कुछ कह रहा है 85% में जोड़ा जाए, एक्स का 85% किसमें जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए तो वही संख्या स्वयं संख्या प्राप्त होता है। जो संख्या में जोड़े हैं ना वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या है। उस संख्या का मान यानी एक्स का मान पूछ रहा है, तो 85% है यानी कि 100 कर सकते हैं। 17 बचे 85, 20 बचे 100 हो जाएगा। 17 में 100 हो जाएगा तो 70x बटा 20 प्लस 75 बराबर 100 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, 75 दूनी 150, 17x प्लस 75 दूनी 150, 1500 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 20x। और 20 एलसीएम भी है, 20 में 1 से गुना कर दें डायरेक्ट, तो 20x, तो 17x 20x, तो 17x प्लस वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना 1500। एक्स का मान 500 हो जाएगा, एक्स का मान 500। वही संख्या जो है जोड़ेंगे वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या है, संख्या में ही ना माने थे, तो एक्स का मान 500। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। ये पूछा है CGL में 2019 13 जून को। ठीक है, फिर अगला टाइप दूसरा क्वेश्चन है। आज यही तक, फिर से आप रिवीजन कीजिए। जो पहले वाला वीडियो बताए, इस बार भी वीडियो बनाए हैं, और दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको माइंड में होना चाहिए। फिर से प्रॉपर रिवीजन कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।